हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टाइप थे, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर हम देखेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। वहाँ पे देखा था ईडी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर देखेंगे ईडी लेस देन 1। ठीक है, तो ये है क्या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड व्हेन चेंज इन प्राइस काउजेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होंगे, जब प्राइस में चेंज होंगे काउजेज किस कारण से, प्रोपोर्शनेटली लेस चेंज इन डिमांड। यानी यहाँ पर हम दो मतलब वर्ड हैं जिसके बीच कंपैरिजन हो रहा है, और एक हमारा प्राइस है, ठीक है, और एक हमारा डिमांड है। तो प्राइस और डिमांड के बीच जो चेंज आ रहे हैं वो चेंज किस टाइप के चेंज हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, तो ये मतलब उसके समानुपातिक है, ठीक है। लेकिन वह क्या है, लेस चेंज है। लेस चेंज किसके अपेक्षा, यानी डिमांड के अपेक्षा। यानी प्राइस में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या होंगे, वो ग्रेटर होंगे किसके, तो डिमांड के। यानी जो हमारा प्राइस में चेंज होगा, यानी डेल्टा पी में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या होंगे, डेल्टा क्यू से ग्रेटर होंगे, यानी बड़ा होंगे, यानी वो प्रोपोर्शनेटली होगा। यानी पी हो गया, यानी इसको भी हम क्यू से डिवाइड कर दें। यानी जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी डेल्टा पी तो चेंज हो गया, लेकिन जब हम इसमें पी से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। उसी तरह डेल्टा क्यू चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये केवल डेल्टा पी क्या बताता है, ये चेंज को, चेंज इन प्राइस, यानी डेल्टा पी जो है वह क्या है, डेल्टा पी हमारा चेंज इन प्राइस को बताता है। और जब हम इसको पी से डिवाइड कर दें, यानी डेल्टा पी को जब हम पी से डिवाइड कर दें तो यही हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा ये, ठीक है। चेंज इन प्राइस, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट में अंतर है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसको समझने हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये सेमेस्टर 1 के अंतर्गत ये टॉपिक हैं, सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत, और कंपटीशन में भी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कमीशन में भी इससे रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस हो गया, यानी डेल्टा पी बाई पी, समझ में आ गया। उसी तरह डेल्टा क्यू हमारा क्या है, डेल्टा क्यू जो है हमारा वह चेंज इन क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी को बताता है। जब हम डेल्टा क्यू को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटली चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, और ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये समझ में आ गया कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, ठीक है, और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा क्यू। यानी हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट देखा है। एक पहला हमने देखा कि डेल्टा पी क्या है, पी क्या है, उसके बाद डेल्टा क्यू क्या है और क्यू क्या है। इसे जब हम समझ गए तो आगे हम लोग देखते हैं कि यानी ये चेंजेस क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन, यानी बड़ा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या है, डेल्टा पी बाई पी, जो हमने पीछे चर्चा किया है यहाँ पे, और वही डेल्टा यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, डेल्टा क्यू बाई क्यू, यानी डेल्टा पी बाई पी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू। यानी जब ईडी हमारा लेस देन 1 हो, ठीक है, लेस देन 1 हो, तो प्राइस में जो क्या होंगे, चेंज ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा पी बाई पी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू लेस देन डेल्टा पी बाई पी। ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है।
ठीक है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, यानी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो यानी यहाँ तक समझ में आ गया ईडी लेस देन 1, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं टेबल में प्राइस ऑफ गुड्स है और डिमांड ऑफ गुड्स है। जो गुड्स हैं उसी गुड्स का प्राइस है और उसी गुड्स का डिमांड है, ठीक है। कोई एक गुड्स है, जैसे मान लेते हैं हम ऑरेंज है, तो ऑरेंज का ये क्या है, प्राइस है, और ऑरेंज का डिमांड है। यानी P1 P2 Q1 Q2। P1 हो गया यानी पहले का प्राइस है, ठीक है। P2 हो गया जो बाद का है, आफ्टर चेंज इन प्राइस। और Q1 क्या हो गया, आफ्टर बिफोर क्वांटिटी चेंज, फिर आफ्टर क्वांटिटी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें P1 P2 और Q1 Q2, यानी पहले हम निकाल लेंगे कि प्राइस में कितने चेंजेज हैं और क्वांटिटी में कितने चेंजेज हैं। तो इस दोनों को चेंज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा P निकाल लेंगे और यहाँ पर हम डेल्टा Q निकाल लेंगे। तो डेल्टा P का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P का फॉर्मूला होता है डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, और यहाँ डेल्टा Q बराबर होता है Q2 माइनस Q1, ठीक है। यानी यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे हम देखें P1 बराबर 10, P2 बराबर 2, इतना हो गया। डेल्टा P का मान निकल गया -8, फिर इसे डेल्टा Q का मान निकल गया 1, ठीक है। अब ये ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, तो यानी डेल्टा Q बाई Q1 डेल्टा P बाई P1। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर हमारा ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने पर यानी डेल्टा Q का मान कितना होगा, यहाँ 1 होगा। 1 कहाँ है, तो डेल्टा Q का मान, डेल्टा Q कहाँ है, डेल्टा Q का मान ये हो गया 1, यहाँ पर आ गया 1। अब इसके बाद डेल्टा P का मान कहाँ है, डेल्टा P का मान यहाँ -8 है, तो यहाँ पर -8 हो गया। फिर उसे P1 का मान यहाँ 10 है, तो यहाँ पर भी 10 हो गया। फिर उसके बाद Q1 है, तो Q1 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको हल करने पर यह आ जाएगा -10/32। माइनस क्या है, माइनस यहाँ पर बता रहा है कि माइनस जो है वो हमारा निगेटिव साइन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी प्राइस और डिमांड के बीच का क्या है, इन्वर्स रिलेशन को बताता है। इसको हम यहाँ से भी स्पष्ट कर सकते हैं, यानी डिमांड जो है यह इन्वर्स है, ठीक है। यानी इन्वर्स कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है यह इन्वर्स रिलेशन को बताता है, प्राइस और डिमांड, ठीक है। अगर ये इस टाइप का अगर आप बनता तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये केस सही है, इन्वर्स रिलेशन माइनस निगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखें इसमें ग्राफ, टेबल तो हमारा हो गया, यानी इस टाइप के कैलकुलेशन यदि एग्ज़ाम में हो सकता है, क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड कि प्राइस में चेंज होने से और क्वांटिटी में चेंज होने से आप रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड निकालें, ठीक है। तो इस टाइप से निकाले जाएंगे। और आगे ग्राफ में हम लोग देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे OX पे क्या है, क्वांटिटी है, और OY पर क्या है, प्राइस है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है, प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं, यानी ये इतना जो चेंज है ये हमारा क्या है, ये गैप हमारा ज़्यादा है किसके अपेक्षा, इस गैप के अपेक्षा। और ये गैप जो हमारा है, ये गैप क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है। और ये जो गैप है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। हम यहाँ से भी ट्रायंगल से जान सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल को हम जान सकते हैं EF हो गया, हम मान लेते हैं T हो गया। तो EFT के बीच, यानी EF क्या है, बड़ा है, ये EFT यानी T जो है यहाँ पर ET बड़ा है FT के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ET ग्रेटर देन TF, ठीक है। यानी ये हो गया प्राइस का और ये हो गया क्वांटिटी का, यानी ये क्या है, ये बड़ा है, ये हमारा बड़ा है, ये ट्रायंगल हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं वो क्वांटिटी की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसको हम, यानी जब प्राइस में चेंज क्वांटिटी की अपेक्षा ज़्यादा हो तो इसको हम बोलते हैं ED लेस देन 1, ठीक है, ED लेस देन 1। तो ये हो गया हमारा,
ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसी को हमने क्या किया, इस टेबल को, इसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये गैप आए, ये गैप हमारा क्या है, प्राइस का जो गैप है वो ज़्यादा है क्वांटिटी की अपेक्षा, तो हमारा ईडी लेस देन यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ईडी इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आज के लिए इतना ही।